अलिफ अल्लाह इंसान। जिमल सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा, लेकिन जिमल हेलो सिमल। हाँ शरीफ बोलो, सब खैरियत तो है? तुमने इस वक्त कॉल की? आज तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम वाकई अरसलान से मोहब्बत करती हो? तुमने इस वक्त ये पूछने के लिए कॉल की? हाँ ठीक है, यही समझो। जवाब दो मुझे। तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने के लिए मैं पाबंद नहीं हूँ। पाबंद हो? मेरा मतलब कि सिमल, जब भी मैंने अपनी मोहब्बत का तुमसे इजहार किया तुम यूं ही टाल गई। तुम इस तरीके से मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। देखो शहीर, मोहब्बत में ना तो जबरदस्ती चलती और ना ही रोब दबदबा। लेकिन सिमल, तुम ये याद रखो कि तुम और तुम्हारी मोहब्बत पर पहला हक मेरा है और मैं उसे पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मुझे अब इससे कोई कंसर्न नहीं है। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मैं करता हूं और मैं अपनी इस मोहब्बत को पाकर रहूंगा। पागल हो गए। यही मेरे बारे में इतना पोजेसिव हो जाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। उसे सिर्फ अपनी मोहब्बत पानी है, मेरी नहीं। प्लीज मेरी मोहब्बत को मत रोकना, वरना मैं भी तुम्हारी तरह टूट जाऊंगा और मुझे कोई जोड़ नहीं सके। जिमल, जिमल, ये सुहेब की पिक्चर है, तुम्हारे बाबा के दोस्त का बेटा है, देख लो। मुझे क्यों दिखानी है? तुम्हारे लिए प्रपोजल आया है इसका। बहुत अच्छा लड़का है, अभी सीएसएस किया और हम चाहते हैं। मामा प्लीज, मुझे अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। कब तक अवॉइड करोगी? हाँ, कभी ना कभी तो शादी करनी है ना तुमने। वो दिन अभी नहीं आया मामा, जिस दिन आएगा I'll tell you। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैं वैसे ही बहुत अपसेट हूँ। इस तरह की बातें करके मुझे मजीद अपसेट ना करें प्लीज। मुझे पता है तुम नाज़नीन के जाने की वजह से अपसेट हो, लेकिन बेटा देखो, उसका चले जाना ही हम सब के हक में बेहतर था। हाँ प्लीज लीव मी अलोन अभी। आई एम सॉरी। जस्ट लुक एट यू, देखो तो सही, तुम्हारी पूरी की पूरी लुक चेंज कर दी है मैंने। डॉल लग रही हो तुम। ऐसे ही तो इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे पास थोड़ी आती हूँ। जाने दो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। इससे अच्छा सैलून मिलेगा ना तो वहां चली जाओगी। शिमी, गुड न्यूज। वो क्या? अमेरिका में ना एक ग्रैंड मॉडलिंग शो होने जा रहा है। अच्छा, और उन्होंने मुझसे खास तौर पे तुम्हें साथ ले जाने की रिक्वेस्ट की है। डोंट टेल मी। तुम्हारी कसम, तुम्हारा फेम ना दूर दूर तक फैल चुका है। कंपनी की ऑनर खुद मेरे पास आई थी और मुझसे रिक्वेस्ट की थी, और तुम्हें 1 मिलियन की ऑफर की है उन्होंने। 1 मिलियन? 10 लाख रुपए। हाय मैं मर जाऊं। 10 लाख? तुम्हारी तो लॉटरी निकल रही है। अल्लाह तुम पे बहुत मेहरबान है। बस तुम अपने डॉक्यूमेंट्स दो, तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा वही अरेंज करेंगे। इट्स अ बिग हिट फॉर यू। बस तैयारी करो अपनी, ओके? इन कमजोर मरियल हाथों में जो हुनर अल्लाह ने छुपाया था, उस हुनर को उस्ताद जमाली ने चमकाया है।
मुझे मेरी हर कामयाबी पे उस्ताद जमाला बहुत याद आता है। उस्ताद वाकई एक अजीम इंसान था। सलमा भाई, अच्छे इंसान की अच्छाई मरने के बाद भी उसे जिंदा रखती है ना। अच्छा, अब तुम बस अपनी तैयारी करो, बातें छोड़ो। मैडम रीना, क्या बात है? नवाज़ शरीफ साहब ने आपको फिल्म के प्रीमियर पर नहीं बुलाया। क्या आपका ये झगड़ा हो गया? क्या आपने इनकी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है? इसकी वजह सुना है आपकी फिल्म के हीरो ने फिल्म प्रीमियर में आने से इनकार कर दिया है। वो कहता है कि फिल्म की हीरोइन आएगी तो वो भी आएगा। क्या ये खबर दुरुस्त है? मैडम प्लीज, ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए। प्लीज मैडम, इन्हें हटाइए। चलिए हटिए। मैडम प्लीज जवाब दें। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम एक्सक्यूज मी मैडम। अली, सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना है। साकिब, आपको भी, खास तौर पे गेट क्रशर्स का। और ये पासेस जिन पे ये स्टैम्प्ड है ना, यही इनवाइट्स जो लोगों तक गई हैं वही लोग आने चाहिए, उसके अलावा कोई ना आए। मेक श्योर प्लीज। और बॉस के जो इनवाइट्स है उस पे स्पेशल स्टैंप लगी हुई है। वो वीआईपी इनवाइट्स है, उनको खास प्रोटोकॉल देना है। नवाज शरीफ साहब, हसन खान ने फिल्म के प्रीमियर में आने से इनकार कर दिया। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम हो गई? वो कहते हैं अगर रीना मैम आएंगी तो फिर वो भी आएंगे, वरना अकेले आके क्या करना। सर बात तो वो ठीक कह रहे हैं ना सर। अगर हीरोइन नहीं आएगी तो हीरो ने अकेले आकर क्या करना है? सर कुछ करें, अगर वो ना आई तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सर आप रीना मैडम से बात करें, मैं हसन खान से बात करता हूं ना। रीना ना मेरे कहने पे आएगी और ना मैं उसे आने के लिए कहूंगा। अगर तुम्हारे कहने पे आती तो बुला लो उसे। जी, क्यों फोन किया है आपने? अरे रीना मैडम, मैं ये कह रहा था कि बहुत प्यारी आई हो तुम फिल्म में। हाँ, सुपर हिट है। अच्छा देखो, बात सुनो, नाराजगी छोड़ो और फिल्म के एक प्रीमियर पर आ जाओ। हम नहीं आ सकते और हमें तंग मत कीजिए। देखो, हमने ना इस फिल्म पर बहुत मेहनत की है, तुमने भी की है। तुम नवाज़ शरीफ के बारे में मत सोचो। हाँ, छोड़ो। और देखो, ये फिल्म सुपर हिट हो गई ना तो तुम्हें नवाज़ शरीफ पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो अपना चांस तो मिस मत करो। समझो ना बात को। ठीक है, हम जो आखिरी वाला प्रीमियर होगा उस पे आ जाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। ठीक है ठीक है, ओके, बाय बाय। मान गई है सर। वो कहना पड़ता है कभी कभार मनाने के लिए। अब देखे ना, मान गई ना। हमने सेट पे बहुत सारी ऐसी हरकतें की, मैं हसन खान को बता दूं। आज मैंने अपने हाथ से अपनी बेटी के लिए बनाया है साग और रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पर इतना इत्मीनान और खुशी देख रही हूँ, और इसकी वजह ये रोटी और साग तो नहीं हो सकता। फिर क्या वजह हो सकती है? मैंने सुना है कि मलिक हशमत खान आया था। दिल की भड़ास तो निकाली होगी तुमने उसे डेरे से ही वापस क्यों भेज दिया? हवेली आने देते, मैं बताती उसे उसकी बेटी के करतूत।
वो तो उसको कत्ल करने की बात करने आए थे। कत्ल करने से पहले क्यों आया? कत्ल करने के बाद आता तो मेरे सीने में ठंड पड़ जाती। बदला या इंतकाम लेने से सुकून या खुशी नहीं मिलती। वक्ती तौर पर अंदर की आग को ठंडक तो मिल जाती है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। तुमने कहा क्या उसे? माफ करने को कहा। इतने बड़े गुनाह के बाद माफी? माफी गुनाह के बाद ही दी जाती है माँ जी। और सरकश को सजा नहीं मिलेगी क्या? माँ जी, पहले माफी के दरवाजे ही खोलने चाहिए। अगर सरकशी ना खत्म हो तो फिर सजा। लेकिन मुझे उम्मीद है बाज अमीर शख्स के लिए माफी से बढ़कर कोई सजा नहीं होगी। कौन है बाज अमीर, नाज़नीन या बासित? अरे दोनों के दोनों ही बेगैरत और बेहया हैं। वो अपने शौहर के साथ बेवफाई करके चली गई, और बासित, उसने अपने मालिक के साथ गद्दारी की है, गद्दारी। कौन है बाज अमीर इनमें? माँ जी, मैंने जब से अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करके उन्हें माफ कर दिया है, यकीन करें मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान मिल गया। देखिए मेरा चेहरा, आई एम सॉरी। कब तक सॉरी करके तुम अपनी कमजोरियों पे पर्दा डालोगे? मैं अपनी कमजोरी पे पर्दा डालना नहीं चाहता। तो फिर क्या ये सब? तुम एक बार भी मेरे करीब नहीं आए। तुम्हें कुछ अंदाजा है? मैं जब भी तुम्हारे करीब आना चाहता हूं तो मुझे शाहजेब साहब का चेहरा दिखाई देता। जब भी तुम्हारी तरफ देखता हूं तो उनकी सवालिया नजरें आंखों में शिकवा लिए मुझे तुम्हें दिखाई देती हैं। उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, और मैं चाहते हुए भी तुम्हारे करीब नहीं आ पाता। झूठ बोलते हो तुम एक बुज़दिल इंसान। अपनी कमजोरियों पे पर्दा डालने के लिए तुमने ये सब कहानी घड़ी है। क्या मेरी महरूमियों का एहसास है तुम्हें? क्या मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत की कोई परवाह नहीं है तुम्हें? मैं बहुत बेबस हो जाता हूं। नफरत है मुझे तुम्हारी इस बुज़दिली से। ऐसा तो मत कहो। अब कौन है मेरे पास? अगर मैं तुमसे मोहब्बत कर सकती हूँ ना, तो मैं तुमसे नफरत भी कर सकती हूँ। लेकिन ना कभी मैं तुमसे नफरत कर पाऊंगा, और ना तुम मुझसे। एक अजीब सी मोहब्बत है जिसका कोई हासिल नहीं। अगर यही मोहब्बत है ना, तो मुझे तुम्हारी इस मोहब्बत से भी नफरत है। आजकल बड़ी खबरें छप रही हैं आपकी सोशल मीडिया में। लगता है फिल्म सुपर हिट होगी।
हाँ, उम्मीद तो मुझे भी यही है। वैसे आपकी फिल्म की हीरोइन है बड़ी खूबसूरत। इसकी भी बड़ी गर्मा गर्म खबरें छप रही हैं सोशल मीडिया में। क्या? यही ये प्रेग्नेंट है। क्या ये सच है? मुझे क्या पता। मुझे तो लगता है कि ये बच्चा हीरो का है। आपको क्या लगता है? भाई मुझे क्या मालूम। दोनों बहुत करीब थे ना शूटिंग के दौरान। मुमकिन है कि इनके बीच में कुछ हुआ होगा। तुम इस मामले में इतनी क्यूरियस क्यों? मैं तो ऐसी बात कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, हीरो की फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानती है। बता रही थी इनका बड़ा अफेयर था। ये हीरो का ही बच्चा होगा, इसीलिए तो दोनों प्रीमियर पे नहीं आए थे। तुम औरतों को भी बस गॉसिप पसंद है, अपनी तरफ से अज्यूम करती रहती हो। एक्सक्यूज मी, गॉसिप इज पब्लिसिटी। आपकी फिल्म के बारे में लोग बात करेंगे तभी तो फिल्म देखेंगे। मे बी। चलो शाम को मिलते हैं, मेरी एक मीटिंग है जरूरी। बाबा जी, आप इस तरह लेटे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अरे कब मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे और हुजरे में मुंतकिल हो जाएंगे? बड़े ही खुश नसीब हो बेटा, अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे। खुश नसीब हूं या फिर कुछ और, ये तो नहीं पता। अल्लाह जो दे उसका भी शुक्र और जो ना दे उसका भी शुक्र, यही उसकी मोहब्बत का तकाजा है। जानते हो, अल्लाह की इंसान से मोहब्बत की वजह शैतान की नाफरमानी बन गई। अरे वो नाराज हो गया, उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि अल्लाह इंसान से इतनी मोहब्बत करता है। शैतान ने अपनी मोहब्बत हारते देखी तो इंसान के खिलाफ उसने ऐलान जंग कर दिया। फिर अल्लाह जिसने तख्लीक किया वो इंसान का मुहाफिज बन गया कि खबरदार मेरे इंसान की तरफ देखा। अब जब कोई इतनी मोहब्बत निभाए तो क्या उससे पूछना चाहिए कि हमारे साथ गलत क्यों कर रहा है? क्या इंसान को ज़ेब देता है कि वो उससे थोड़ा सा भी शिकवा करे, वो मोहब्बतें निभाए और हम मोहब्बतें झुटलाएं? बात बनती नहीं मियां, बात बनती नहीं। ठीक कह रहे हैं बाबा जान, हम वाकई बहुत गुनाहगार हैं। अल्लाह हमें माफ करे। कोई जब जो वो चाहेगा वो, जो वो पानी लीजिए।
फोन दो, तुम जाओ। ये शहीर को क्या हो गया है? तुमने देखा नहीं? टेरेस में अकेला खड़ा आसमान को घूरे जा रहा था और हमें आते हुए देखा तक नहीं। मुझे कुछ अपसेट लग रहा है। सुकून नहीं कब था, हमेशा उलझा उलझा, परेशान परेशान। हमसे कोई बात शेयर भी तो नहीं करता वो। जिसकी माँ इतनी बड़ी मिनिस्टर हो और बाप इतना बड़ा बिजनेसमैन, दीवारों से तो शेयर करने से रहा। तुम भी हर बात का इल्जाम मुझे ही दिया करो। नहीं, कसूरवार तो मैं भी हूं, लेकिन तुम ज्यादा हो। पुअर डिप्राइव्ड शाहिर। हाँ शहीर बोलो। तुम कॉल कर रहे थे, मैं बिजी थी। मैं शहीर की मम्मी बात कर रही हूँ। ओह, अस्सलाम वालेकुम आंटी। सॉरी, मैं समझी कि इट्स ओके। आंटी शहीर कहाँ है? मेरे ख्याल से अभी यहीं था। मैं तुमसे बात करवाती हूँ उसकी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बाद में कॉल कर लेती हूँ। अच्छा एक मिनट बेटा, मेरी बात सुनो। जी। मुझे शहीर बहुत अपसेट लग रहा है। तुम उसकी क्लास फेलो हो, तुम्हें तो अंदाजा होगा ना कि वो किस बात पर अपसेट है। आंटी शायद वो जिमल की वजह से परेशान है, वो उससे नाराज है इसलिए। ये जिमल कौन है? आंटी जिमल हमारी क्लास फेलो है जिससे शहीर काफी मोहब्बत करता है, मगर जिमल क्या जिमल शहीर को पसंद नहीं करती? आंटी जिमल बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो शहीर के पोजेसिव एटीट्यूड को ज्यादा पसंद नहीं करती। मेरा मोबाइल कहाँ चला? ओह आई सी। आई एम सॉरी बेटा, वो रोशनी की कॉल थी, मैंने अटेंड कर ली। आपको अटेंड नहीं करना चाहिए था। आई नो। सुनो बेटा, तुम जिमल से बहुत मोहब्बत करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो ठीक है, हम उसके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर चले जाते हैं। नहीं, अभी इसका वक्त नहीं है। चमन बेगम, डॉक्टर ने क्या बताया है? अल्ट्रासाउंड में बेटा है या बेटी? माशाल्लाह से बेटी है। अरे वाह, फिर तो खूब मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। इस कोठे की जीनत में एक और तवाइफ का इजाफा जो होगा। खबरदार किसी ने भी हमारी बच्ची के बारे में ये बात की। रीना बेगम, तवाइफ की बेटी तवाइफ नहीं बनेगी तो क्या मलका बनेगी? अब खुद को ही देख लीजिए, इस कोठे से महल में रहने के लिए निकली थी और घूम फिर के फिर इस कोठे पर ही वापस आ गई। सोच लीजिए, इंसान जहाँ जन्म लेता है वहाँ की जन्म भूमि के असरात हमेशा उसके खून में शामिल रहते हैं। बच्ची तो पैदाइशी तवाइफ होगी। बकवास बंद कीजिए, अब सब अपनी बकवास बंद कीजिए। हमने नहीं सुननी आपकी बातें, अब जाइए यहाँ से। मुझे लगता है आपको भी अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है। आप इस कोठे पर मुलाजमा बनकर आई थी और अब मुलाजमा से भी बदतर। जाइए जाइए, आप लोग चले यहाँ से। आप हकीकत से नजरें नहीं चुरा सकती। ये बात मान ले कि तवाइफ की बेटी का मुकद्दर तवाइफ पर नहीं है।
बेटी हो जाए तो उसकी आवाज फिर घुंघरूओं के झनकार में डूब जाती है और उसे देखकर तवाइफ का दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगता है। तू तवाइफ नहीं बनेगी, तुझे हम तवाइफ नहीं बनने देंगे। तू शहजादी है। सिमिल, आपको मेरा एक काम करना होगा। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या करूं। अब कहने का कोई फायदा नहीं है। मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। नहीं, फोन ऑफ नहीं है उनका, वो चार्ज पे होगा शायद। वो नहीं, थोड़े से बिजी हैं। मैं जी खैर होता रहता है ये बिजनेस में। जी मैं बता दूंगी। थैंक यू। हाँ थैंक यू। फिल्म के फ्लॉप होने से इतना नुकसान हुआ है। सुबह से मुझे कितने फोन आ चुके हैं। हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप होगी। हाँ, जब हीरो और हीरोइन उसके मोहब्बत के चक्रों में पड़े रहेंगे तो काम उनसे खाक होगा। आपको तो इस रीना मैडम को एज ए हीरोइन लेना ही नहीं चाहिए था। तुम अपने काम से काम रखो। क्या? मैं अपने काम से काम रखूं? मैं? क्या आपके इस नुकसान का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता? इतना बड़ा नुकसान मामूली बात नहीं है। हाँ, नुकसान तो बहुत हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि अब ये फिल्में बनाना छोड़ दें आप। इसी तरह एक के बाद एक अगर फ्लॉप होती गई ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अपना पैसा लेके किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें आप। जहां नुकसान हुआ है वहां फायदा भी हो जाएगा। ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। तुम जाओ यहां से, जाओ। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। जी, रूम नंबर 301। जी आपके लेटर है, रिसेप्शन पे छोड़ के गए थे। मेरे लिए? हेलो नाज़नीन। हाँ जिमल, कैसी हैं आप? और सर बासित कैसे हैं? आप खुश तो हैं ना सर बासित के साथ? हेलो, आप ठीक तो है ना? जिमल, बासित ने मुझे तलाक दे दी है। मौला जी, मौला जी, मौला जी। नाज़नीन, मुझे माफ कर देना। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझसे नफरत करो। जब मोहब्बतें इतनी शिद्दत इख्तियार कर लें कि वो दीवानगी बन जाए तो फिर ऐसी मोहब्बत का इलाज सिर्फ मौत है। तुमसे मेरी इल्तिजा है कि मुझे भूल जाओ। खुदा के लिए मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दो।
और नफरत करना भी। तुम्हारे लिए मेरा साथ किसी अजियत से कम नहीं, और मैं तुम्हें मजीद अजियत में नहीं रख सकता। इसलिए तलाक के कागजात साथ भी चलाओ। हमें वाकई शाहजेब साहब की बददुआ लग गई। अगर तुम उनकी नहीं हो सकी तो मेरी होकर भी अधूरी रही हो। हमारे लिए ये किसी सजा से कम तो नहीं। मुझे माफ कर देना। तुम्हारा गुनहगार बासित। कौन? वो मर चुकी है हमारे लिए। मलिक साहब, क्या आपने उसको माफ कर दिया? क्या वो माफी के काबिल है? तो फिर ये फैसला बदलने की वजह? जब से शाहजेब ने मुझे अपना मुजरिम और गुनहगार ठहराया है, मुझ में बंदूक उठाने की हिम्मत ही खत्म हो गई। वाकई हमने शाहजेब के साथ बहुत ज्यादती की है और उससे कहीं ज्यादा नाज़ी ने की है, लेकिन ये तो उसका ज़र्फ है जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर गया। हाँ, उसके सब्र के सामने मेरा जब्र हार गया। अगर उसने इतना सब्र न दिखाया होता तो आज कोई फोन करके नाज़नी के बारे में मुझसे ना पूछ रहा होता। माशाल्लाह। गुड़िया। रीना बेगम, आपको माँ बनना मुबारक हो। चमन बेगम, कितना खूबसूरत और एहसास भरा रिश्ता है। इसकी ना मुझे आज तक कदर महसूस हुई है, ना ही इसकी मोहब्बत का एहसास। इस रिश्ते की कदर माँ बनने के बाद ही होती है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। खुदा जाने कैसा नसीब लेके पैदा हुई। पैदाइश से पहले ही आपके रिश्ते और मोहब्बत से महरूम। क्या आप नवाजिश अली साहब को बताएंगी? हरगिज़ नहीं। ओए ओए ओए, लाइए हमें दीजिए। अरे हमारी गुड़िया, हमारी शहजादी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बिल्कुल आपकी तरह। आपने क्या नाम सोचा इसका? आप बताइए। अरे उस्ताद चंदू से पूछ कर रखेंगे। ऐसे पाकीज़ा कैसा रहेगा? खूबसूरत है, बिल्कुल हमारी गुड़िया की तरह। सर, आपने नाज़नीन के साथ ठीक नहीं किया। आप इस हद तक चले जाएंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। सर ऐसे ना कहें। आपने अपने होशो आवाज में रहते हुए उसको तलाक दी। तलाक देते वक्त एक बार भी उसकी मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा आपने। उसकी मोहब्बत नफरत में बदलने लगी थी, और इससे पहले वो किसी इंतकाम पर उतर आती, मैंने उसे जुदा होना बेहतर समझा। आप उसके इंतकाम से डर गए? नहीं, किसी की बददुआ से डर लग रहा था जो मुसलसल हमारा ताक़ुब कर रही है। आपकी मोहब्बत की खातिर
उसने अपने माँ बाप को झुठलाया, उनकी बद्दुआएं ली और आपने भी उसको धुतकार दिया। कहीं का नहीं छोड़ा आपने उसको। मोहब्बत करने का इतना बुरा अंजाम मैं कभी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी सर। क्योंकि आप हकीकत नहीं जानती वैसे। और एक बात जहन में जरूर रखिए, मैं ना तो नाज़नीन से नफरत करता हूँ और ना ही मैंने उससे कोई बेवफाई की। तो ये सब क्या है? शायद मेरे कोई ना करदा गुनाह का ज़ाला। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप जाइए। और एक बात तो क्या, मुझे यकीन है कि आप नाज़नीन का बहुत ख्याल रखेंगे। अलिफ अल्लाह और इंसान